जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज हम इस वीडियो में इस प्रकरण में बात करेंगे अभी जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के युवराज के द्वारा चुनाव आयोग के ऊपर जो झूठे लालछन और आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में। और खास करके जब कांग्रेस जैसी पार्टी जो खुद कई सारे ऐसे भ्रष्टाचार और करप्शंस के एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हुए हैं और खुद राहुल गांधी जो जमानत पे बाहर है, जो खुद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, ऐसे राहुल गांधी चुनाव आयोग को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। वाह जी वाह। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अभी इस मुद्दे पर, चाहे ईवीएम को दोष देना हो, चुनाव आयोग को दोष देना हो, ये सब सारे ऐसे वर्निंग इशूज हैं जिनके ऊपर पूरे के पूरे कांग्रेस या विपक्षी सभी पार्टियों के लोग और खास करके विपक्षी पार्टी के लोग जो है इस पे लामबंद हुए हैं, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। कई मायनों में खास करके वैसे डायनेस्टिक पार्टियां जो शाही परंपरा स्थापित कर चुकी थी, जिसमें था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कहते तो बड़ा गौरव के साथ है कि हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं, कहते बड़ा मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम संविधान की रक्षा करने निकले हैं। लेकिन सही मायनों में ये लोग, ये पार्टियां, ये विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, ये सब सारी ऐसी पार्टियां हैं जो ना ही लोकतंत्र बचाने निकली है, ना ही संविधान बचाने निकली है। वस्तुतः यह सब पार्टियां अपने युवराज को, जो शाही परिवार है, उस शाही परिवार को बचाने निकली है। युवराज का कैसे राज तिलक हो, कैसे उन्हें जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी मिले, कैसे वो राजा बने, इस फिराक में रहते हैं। और युवराज इतने निकम्मे कि लगातार 90 से अधिक चुनावों को वो हार चुके हैं। लेकिन शाही परंपरा में आपने देखा कि राजा का बेटा कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, राजा उसी को बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार अभी वर्तमान और इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ऐसे कई सारे एलिगेशंस जो चुनाव आयोग के ऊपर लगाए गए सारे फर्जी हैं। कई सारे बिंदुओं के ऊपर, कई सारे तथ्यों के ऊपर और कई सारे ऐसे पॉइंट के ऊपर हम आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जब भारत देश आजाद हुआ, आजादी के बाद 14 कमेटियों में से लगभग 12 कमेटियों का समर्थन जो है, सपोर्ट जो है या वोट कह सकते हैं, वो हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। लेकिन देखो वोट चोरी कैसे होता है। 12 कमेटियों का समर्थन पाने वाला व्यक्ति इस देश का, इस स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता है, और एक कमेटियों के समर्थन जिन्हें मिला था नेहरू को, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। आप सोचिए वोट चोरी किसे कहते हैं, वोट में हेरफेर किसे कहते हैं, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। चलिए कुछ दूसरे बिंदुओं पे बात करते हैं। सरदार पटेल के बारे में और कांग्रेस की और नेहरू की यह कालजयी कुकर्म के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए दूसरा देखिए, हम बात कर लेते हैं 1983। सोनिया गांधी इटली की हैं, सभी को पता है, ठीक है। राहुल गांधी का ननिहाल इटली है, ये सभी को पता है। तो सोनिया गांधी को 1983 में भारत का नागरिकता मिला, लेकिन 1980 में सोनिया गांधी ने चुनाव में मतदान दिया, उसका वोटर आई कार्ड बना। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है सोनिया गांधी से, कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस के शाही परिवार से कि आप यह बतलाएं देश को कि आखिर जब आपको इस देश की नागरिकता 1983 में, 1983 में, सन 1983 में मिला, तब आप 1980 में चुनाव और वोट में कैसे डाल सकते हैं। चलिए कुछ और बिंदुओं पर बात किया जाए। 1952, फिर थोड़ा आज़ादी के बाद ही हम लेकर चलते हैं। उस वक्त मौलाना आज़ाद जो है इस देश के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। 1952 में चुनाव हुए और मौलाना आज़ाद यूपी के एक सीट से चुनाव लड़ रहे थे, रामपुर सीट से, और वहां उन्हें पराजय मिली। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह चेतावनी दिया कि अगर मौलाना आजाद रामपुर सीट को हारे तो तुम्हारी कुर्सी हम खा जाएंगे या तुम्हें जो है हटा दिया जाएगा। इस प्रकार का थ्रेटन, कहिए इस प्रकार की धमकियां क्या लोकतांत्रिक थी?
हैं? आप समझिए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अतीत में इस प्रकार से लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को धमकाने, डराने का प्रयास किया। चलिए कुछ और पॉइंट पे हम बात करते हैं। जैसे देखिए, महाराष्ट्र चुनाव के बारे में, अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ उसके बारे में जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 5 PM के बाद, मतलब 5 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज में, वोट जो प्रतिशत में पड़ता है कंपैरेटिवली वो अधिक पड़ा, ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? डाटा कहता है कि महाराष्ट्र इलेक्शंस के चुनाव में वोटिंग जो है 5 बजे से पहले लगभग आप कह सकते हो 58 लाख, ठीक है, और वही जो है 5 बजे के बाद 32 लाख, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि वोट आप देखो तो कंपैरेटिवली 5 बजे के बाद कम पड़े हैं, ना कि अधिक पड़े हैं। इस बात को समझिए, 5 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज और रिड्यूस हुए हैं, ना कि बढ़े हैं। तो डाटा के आधार पर राहुल गांधी को, तथ्यों को आधार पर तथ्यात्मक बातें की उनके द्वारा जो है करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा करते हुए दिखाई नहीं देते। सिर्फ अनर्गल प्रलाप और झूठे आरोप, तथ्यहीन बयान जो है वो उनके द्वारा दिया जाता है। इसके साथ साथ चलिए, इलेक्शन कमीशन कुछ और चीजें कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी से संबंधित है जो रिवील किए हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें और भी मैं बताता हूं, रायबरेली सीट के बारे में, ठीक है। रायबरेली सीट में ऐसा पाया गया है, और ये लगभग अनुराग ठाकुर जो MP हैं बीजेपी से, उनके द्वारा भी कोट किया गया था कि रायबरेली सीट जो कांग्रेस की पुश्तैनी सीट रही है, ये शाही परिवार का जो है वो एक प्रकार से कह सकते हो बपौती सीट, कई वर्षों से सोनिया गांधी या उनके कांग्रेस का ही परिवार कोई ना कोई सदस्य जो है रायबरेली UP की सीट से जो है लड़ते आई है। रायबरेली में ऐसा कहा जा रहा है कि 19,512 ऐसे डुप्लीकेट वोटर्स हैं जिनके नाम का पता चला है। साथ साथ जो है डुप्लीकेट मतलब कह सकते हो डबल आइडेंटिटी कार्ड या वोटर्स लिस्ट उनके पास है। साथ साथ 71,977 जो है फेक वोटर है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है 52,000 लगभग फेक बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं। ये सब डाटा अनुराग ठाकुर के हमने ट्विटर हैंडल से लिया है, और आप इस प्रकार से समझ सकते हो ये तीनों डाटा इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं रायबरेली के चुनाव में इस प्रकार के धांधली होते हैं, जो वोटों और मतदाताओं का, जिसका एक प्रकार से कह सकते हो कि वहां कोई रहता भी नहीं है या फिर वहां का है नहीं, फिर भी इस प्रकार के जो है डुप्लीकेट या फेक या बोगस वोटर बनाकर इस कांग्रेस पार्टी को जिताने में जो है सहयोग करते हैं उनके कार्यकर्ता। चलिए आगे है, कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाज उठाती है वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंस्टिट्यूएंसी से कि एक मठ में, ठीक है, मठ परंपराओं में क्या है, हालांकि ये इटली के चश्मे से भारत को देखना चाहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इटालियन चश्मा भारत को कैसे देख सकता है। भारत की जो सांस्कृतिक है, भारत की जो विरासत है, भारत की जो परंपरा है, उसमें गुरु शिष्य परंपरा में खास करके मठ और मंदिरों में जो गुरु होते हैं वही पिता कहलाते हैं, क्योंकि उनका जन्म, उनका गृह और उनका स्थान उनके पिता को वो एक प्रकार से जो है उसको त्याग करके ही वो उस मठ मंदिरों में जो है संन्यास वगैरह जो है वो लेते हैं। तो वहाँ पे जो है गुरु ही उनके पिता बन जाते हैं, और जो भी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनता है वो गुरु शिष्य परंपरा में जो है जो उनके प्रमुख गुरु होते हैं उनके नाम से ही जो है सब बनता है। तो वो वाराणसी के मठ का है जिसमें 40-50 से ऐसे गुरु शिष्य परंपराओं के अनुसार और अनुरूप जो है उनके नाम दिए गए हैं। और ये लोग कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है कि एक ही नाम से, एक ही एड्रेस पे इतने व्यक्तियों का नाम है, तो पहले उन्हें पता करना चाहिए था कि वो नाम किसका है और किस रूप में उनका नाम पड़ा है। चलिए, बिहार के भी एक महिला वोटर के नाम वोटर लिस्ट में जो है 124 साल जो है उनका उम्र बताया जा रहा है। देखिए 124 साल उम्र, ये जो है कंप्यूटर से किसी भी प्रकार का ये फॉल्ट टाइपिंग में हो सकते हैं, लेकिन पहली बात वह महिला का वोटर आई कार्ड बना हुआ है, दूसरी बात उस महिला के नाम से सिर्फ एक वोटर है, ठीक है, मतलब आई कार्ड है, और तीसरा वो महिला ने खुद यह बात को एक्सेप्ट किया है कि हमें लिखाते वक्त जो है उसमें किसी भी प्रकार का प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन उसके पास ना फर्जी वोटर पकड़े गए हैं, मतलब महिला जीवित है,
ठीक है। दूसरी बात, वो बिहार की बासी हैं, और तीसरा वो खुद कह रही है और उनके जो फादर इन लॉ है वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आखिर यह किसने जो है अनुमति दिया कि वो उनके आइडेंटिटी को रिवील करें या प्रोटेस्ट में उन्हें टी शर्ट वगैरह में छाप कर पेश करें, ठीक है। और कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह में भी आपने इस चीज़ को सुना होगा। तो एक बात आप मानकर चलिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा अब तक लगाए गए जितने एलिगेशंस हैं सब फॉल्स हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और हमेशा से यह जो है निष्पक्ष भाव से चुनाव कराते आई हैं। इसके बारे में हमने एक पॉइंट भी बताया था कि 2014 में जो चुनाव आयोग के जितने भी ऑफिसर्स या कंट्रोलर थे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो जो है एक प्रकार से कह सकते हो कांग्रेस के द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो उस वक्त बीजेपी जो है 282 सीट लाई, मतलब बहुमत लाई। और वही 2024 में चुनाव आयोग जो मोदी के द्वारा नियुक्त किए गए थे, तो उसमें और 240 घट गया सीटें। तो अब बताओ कि अगर चुनाव आयोग बीजेपी को सपोर्ट करता तो सीट बढ़ता कि घटता? सबसे बड़ा प्रश्न यहां यह है। लेकिन खैर, ऐसे लोगों को झूठे आरोप लगाने होते हैं ऐसी संस्थाओं के ऊपर। वही हम फिर पंक्तियां दोहरा रहे हैं, नाच ना आबे आंगन टेढ़ा, चले न जाने आंगन टेढ़, ठीक है। ये बिहार में कहावत है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कांग्रेस के अगर इतिहास के कुछ काले पन्नों और काले करतूतों के बारे में अगर बात करूं तो 1952 के बारे में हमने बता दिया। रामपुर में जो चुनाव हुए थे मौलाना आजाद से संबंधित, उसमें किस प्रकार से कांग्रेस के उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू ने जो है अप्रत्यक्ष रूप से इस पर चुनाव जीतने के लिए जो है मुख्यमंत्री को के ऊपर जो है प्रेशर या दबाव बनाया। इसके साथ साथ 1957 में बेगूसराय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहली बार बूथ कैप्चरिंग किया गया और एक और बोगस वोटर जो है बैलेट पेपर के माध्यम से डाले गए थे। 1967 में जम्मू कश्मीर में जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि लगभग कई सारे ऐसे नॉमिनेशंस जो फाइल किए गए थे, उसमें 61 सीट पे नॉमिनेशन को खारिज कर दिया गया था। यह कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। 1975 में रायबरेली के चुनाव में जो है धांधली हुए थे और 1987 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जो है चुनाव में धांधली किया था। तो इस प्रकार से कांग्रेस के कुछ काले कारनामे हैं, कुछ काले अतीत हैं जो लोगों को जानना चाहिए था, कि जो लोकतंत्र के बचाने की और जो है उसे सेव करने की दुहाई देते हैं, जो सेव डेमोक्रेसी का नारा लगाते हैं, वो इस प्रकार से चुनाव आयोग के ऊपर झूठे लालचन और आरोप मढ़ते हैं और गढ़ते हैं। आप इस बात को मानकर चलिए कि सही मायनों में इस प्रकार के षड्यंत्र के तहत, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत यह भारत की स्थिर सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास है। दूसरा, अगर राहुल गांधी के पास किसी भी प्रकार का ऐसा तथ्य मौजूद है, मैं फिर कह रहा हूं, यह मीडिया में भ्रामक जानकारी फैलाना और तथ्य का मौजूद होना दोनों में अंतर है। अगर राहुल गांधी के पास अगर ऐसे कोई तथ्य मौजूद हैं तो वो साइन करके चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में जरूर केस फाइल करे। और तीसरा, साल भर चुनाव के बीत चुके हैं, अब तक राहुल गांधी कहां सोए हुए थे? तो ये मेरे 3 प्रश्न जो है हम आज तमाम दर्शकों के सामने इसे छोड़कर जाता हूं। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमें हमारा वीडियो? अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।